मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात एक बार फिर मुलतवी। इम्तिहानात अब 26 जून की बजाय 10 जुलाई के बाद होंगे। ओ लेवल के इम्तिहानात 26 जुलाई से 6 अगस्त तक लिए जाएंगे, जबकि बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि तलबा की आसानी के लिए इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली की। आपको बताएं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए। इम्तिहानात अब 26 जून के बजाय 10 जुलाई के बाद होंगे। 9-10 यानी कि 9वीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा, उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज़ किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सब के लिए यकसा है वो भी उसका भी इम्तिहान होगा। यानी कि 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। और ये हमने इसलिए भी सोचा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का कि अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसने बायोलॉजी ली हुई है, उसने केमिस्ट्री ली हुई है वगैरह, किसी ने इंजीनियर बनना है तो उन्होंने और फिज़िक्स और बाकी सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो जो भी किसी ने जिस स्ट्रीम में जाना है उस स्ट्रीम का इम्तिहान हम ले लेंगे। हम एग्ज़ाम शुरू कर रहे थे, सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मज़ीद 2-3 हफ्ते जो हैं वो बच्चों को मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। 10वीं और 12वीं के इम्तिहान पहले होंगे और 9वीं और 11वीं के इम्तिहान जो है वो बाद में होंगे। ये फ़ाइनल फ़ैसला है, बच्चों के मुस्तक़बिल का फ़ैसला है, बच्चों की पढ़ाई का फ़ैसला है और उनकी बका का फ़ैसला है। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदगान आतिफ परवेज़ और सज्जाद हुसैन से। सबसे पहले बात करते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, बताइएगा, इम्तिहानात की तारीख फिर बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल, आज जो है बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का 30वां इजलास जो है वह वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए इम्तहानात के हवाले से फ़ैसला किया गया और इम्तहान जो हैं एक दफ़ा फिर मुलतवी कर दिए गए। इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तहानात जिनका आगाज़ पहले ऐलान किया गया था 26 जून से होगा, लेकिन अब ये फ़ैसला किया गया है कि ये 10 जुलाई के बाद होंगे। और इसकी वजूहात ये भी हैं कि तलबा की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा था कि उनकी तैयारी नहीं है और वो ऑनलाइन इम्तहानात के हवाले से मुतालबा कर रहे थे या इम्तहान कैंसिल करने के हवाले से मुतालबा कर रहे थे। लेकिन आज इस सूरत हाल को देखते हुए फ़ैसला किया गया है कि तमाम इम्तहानात जो हैं वो अब 10 जुलाई के बाद होंगे। और इसके साथ साथ एक और जो फ़ैसला किया गया है वो ये है कि तमाम इम्तहानात की बजाय, तमाम मज़ामीन के इम्तहानात के बजाय सिर्फ इलेक्टिव जो मज़ामीन हैं उनका इम्तहानात मुनक्किद किए जाएंगे। और अगर 9वीं और 10वीं की बात की जाए तो इनमें 4-4 मज़ामीन के इम्तहानात होंगे। और जो ज़राए का कहना है कि आज बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में ये फ़ैसला किया गया है कि 10 जुलाई के बाद 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात जो हैं वो मुनक्किद कर लिए जाएंगे। और ज़राए का कहना है कि ईद की छुट्टियों के जो 22 से 23 जुलाई के बाद तक ईद है, उसके बाद 9वीं और 11वीं जमात के इम्तहानात जो हैं वो मुनक्किद किए जाएंगे और अगस्त के महीने में इन इम्तहानात को चेक भी कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो नताइज का ऐलान है वो सितंबर के पहले हफ्ते में कर दिया जाएगा, ताकि फौरी बाद जो हैं वो जामियात में जो एंट्री टेस्ट होने हैं या दाखिले होने हैं उसके लिए तैयारी कर ली जाए। तो आज की बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में जो इम्तहानात के हवाले से फ़ैसला किया गया, इम्तहानात को मुलतवी करके जो है वो 10 जुलाई के बाद होगा। इससे कबल जो है वो 26 जून से इम्तहानात के आगाज़ का ऐलान किया गया था। दूसरी तरफ जो स्कूलों की या तालीमी इदारों को खोलने के हवाले से जो है वो फ़ैसला यही किया गया है कि 7 जून से जो है वो तमाम सूबे के तमाम अज़ला में जो है वो तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। और इस हवाले से पहले भी ऐलान किया गया था। आज की मीटिंग में जो है वो गर्मी की छुट्टियों के हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई, लेकिन पहले कहा गया था कि गर्मी की छुट्टियों के हवाले से भी आज ठीक है आतिफ परवेज़, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब बात करते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा, ये फैसले करने की वजूहात क्या हैं? जी, मौजूदा सूरत हाल अगर देखी जाए तो ये सारे फैसले करने की जो वजूहात हैं वो तो कोरोना ही बताई जा रही है। लेकिन एक तरफ अगर बात की जाए
ये है कि वो शादी हाल्स को खोलकर 150 अफराद की इजाज़त बरातियों की दे रही है कि वो आकर SOPs की धज्जियां उड़ाकर जो है वो शादी में शिरकत करें। और दूसरी तरफ एक जो अहम जुज़ है, जो हमारी फ्यूचर हमारे बच्चों का है, तालीम, जो कि एक अहम है, जिसे बार बार ये कहा जा रहा है कि तालीम ही पर पाबंदियाँ क्यों हैं, इस पर भी अजीब अजीब तबसरे हो रहे हैं। क्योंकि इम्तहानात जो लिए जाते हैं, स्कूल खोलना या अदारे खोलना तो एक अलहदा बात है, लेकिन इम्तहानात एक ऐसी कड़ी और सिलसिला है जिसमें वक्फे से तलबा जो है वो एक दूसरे से घुल मिल नहीं सकते और ना ही कोई एक दूसरे के वाकिफकार होते हैं। इस लिहाज से जो फासला है वो कम से कम भी 4 से 5 फुट के फासले पर पहले ही तलबा जो है वो इम्तिहानात में बैठते हैं और टीचर का जो तलबा से वक्फा है वो भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद जो है अभी 26 जून को इम्तिहान लेने का फैसला किया था, फिर इसको मुलतवी करके अब 10 जुलाई के बाद कर दिया गया है। जो मंतक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब ने पेश की है वो यही की कि हमने जो पहले बगैर इम्तिहानात के लोगों को, बच्चों को पास किया था, उससे हमें कुछ तजर्बा हुआ है। यानी एक्सटर्नल इम्तहान जो है उस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने मिसाल दी कि इंग्लैंड के अंदर ऑनलाइन जो इम्तहान हैं उस पर वालिदैन जो हैं वो कोर्ट में जा रहे हैं, एतराज़ लगा रहे हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल ठीक है इम्तहान। सजाद, आपका बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और दूसरी तरफ आतिफ हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।